हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सपोनेंट्स एंड पावर पढ़ेंगे। अब एक्सपोनेंट्स एंड पावर, सबसे पहले ये समझते हैं एक्सपोनेंट्स और पावर की डेफिनेशन क्या है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ a इज़ एनी रियल नंबर एंड n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर देन a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, या फिर a टू द पावर n इज इक्वल टू a इंटू a अप टू n फैक्टर्स। a टू द पावर माइनस n इज इक्वल टू 1 अपॉन a टू द पावर n वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसको समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है ये। इसमें जैसे यहाँ लिखा हुआ है a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब ये हुआ, कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 5 का। अब 5 की पावर अगर 0 लगी हुई है तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि वो 1 है। इसी तरीके से अगर 2 की पावर 0 है तो उसको भी हम क्या कहेंगे, 1 कहेंगे। यानी कि कोई भी रियल नंबर हो और उसकी पावर अगर 0 है तो 1 के बराबर होता है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या कही जा रही है, a टू द पावर n है तो इसका मतलब क्या होता है, a को हम n बार फैक्टर करेंगे, n तक मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे a इंटू ए इंटू ए इंटू ए अप टू n फैक्टर्स। अब इसको समझते हैं, जैसे 2 की पावर अगर यहाँ पे क्या लिखी हुई है, 5 लिखी हुई है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद अगर जैसे a टू द पावर माइनस n है और जहाँ पे a इज़ नॉट इक्वल टू 0 है तो वो क्या हो जाता है, 1 अपॉन a टू द पावर n हो जाता है, और यहाँ पे जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाती है। अब इसको अभी एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 5 की पावर जो है -3 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 5 कर देंगे, पहली चीज़। अब यहाँ पे जो 5 था, जो बेस था, उसको हमने क्या कर दिया, उसका रेसिप्रोकल कर दिया, और जो पावर थी वो निगेटिव में थी, अब वो नीचे आकर के पॉजिटिव में बदल गई। अब इसके बाद यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये जो रियल नंबर है, जैसे यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 2 है, तो उसको हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। और उनकी जो पावर्स होती हैं, जैसे 0 n माइनस n, या फिर यहाँ पे 5 0 और -3 है, उसको हम क्या कहेंगे, एक्सपोनेंट्स बोलेंगे या इंडेक्स बोलेंगे। अब इसको रीड कैसे करते हैं, जैसे मैं अभी तक रीड कर रहा था इसको, a टू द पावर n या 2 टू द पावर 5, इस तरह से इसको रीड किया जाता है। अब इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है, अगर -1 की पावर कोई एक इवन नंबर है, 4 क्या है, एक इवन नंबर है। इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 से डिविजिबल होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर्स बोलते हैं। या फिर -1 की पावर 5 है, या फिर कोई -1 की पावर जो है कोई ऑड नंबर है, तो क्या होगा, अगर इवन है, -1 की पावर अगर इवन है तो हमको पॉजिटिव 1 मिल जाएगा, अगर ऑड नंबर है तो -1 मिल जाएगा। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इसको ऐसे समझते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है -2 की पावर 6। अब 6 क्या है, एक इवन नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2। अब हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 प्लस हो गया, और 2 2 4 हो गया, +4 हो गया, और यहाँ पे क्या हुआ, माइनस माइनस, फिर -2 +4 हो गया, फिर -2 क्या हो गया, +4 हो गया, ये आ गया।
अब यहाँ पे क्या हो गया, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 16 इंटू 4 आ गया यहाँ पे। अब इसके बाद क्या हो जाएगा 64। तो हमको ये जो नंबर मिला ये कैसा मिला, निगेटिव नहीं मिला, हमें पॉजिटिव नंबर मिला। जबकि यहाँ पे जो नंबर था वो निगेटिव था और उसकी पावर जो थी वो इवन नंबर थी। और इसी तरीके से अगर ऑड नंबर है, जैसे -2 की पावर हमने 5 ले ली, तो क्या होगा -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2। अब यहाँ पे हमने 5 टाइम्स -2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, +4 हो गया, फिर माइनस माइनस इंटू 4 हो गया, फिर यहाँ पे 1 2 ऐसा बच गया जो माइनस में ही रहेगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4 4 ज़ा 16 इंटू -2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12, कैरी ऑन 1, 2 1 ज़ा 2, -32 ये आ जाएगा। तो अगर पावर जो है हमारी ऑड नंबर है तो हमें निगेटिव नंबर मिलेगा, अगर पावर जो है हमारी इवन नंबर है तो हमको जो है पॉजिटिव नंबर मिलेगा। अब यहाँ पे एक्सपोनेंट्स एंड पावर की एक और डेफिनेशन है जो कि फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट्स के बारे में दिया हुआ है। इसके बारे में फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट्स। अब यहाँ पे बोला जा रहा है इफ़ a इज़ एनी रियल नंबर एंड n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर देन x इज़ कॉल्ड द nth रूट ऑफ a इफ़ एंड ओनली इफ़ x टू द पावर n इज इक्वल टू a। वी राइट इट एज a टू द पावर 1/n और nth रूट ऑफ a। अब यहाँ पे इस चीज़ को एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 होता है, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर क्यूब रूट ऑफ 8। अब क्यूब रूट में हम क्या करते हैं, हम 3 3 के पेयर्स बना देते हैं। तो 8 का फैक्टर जब हम करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्यूब रूट है, इसका मतलब 3 का पेयर्स बनेगा, इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 2 आ गया। अब इसी तरीके से कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट्स के। जैसे कि अगर हमारा लिखा हुआ है 8/125 की होल पावर -1/3। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहला, अब देखिए यहाँ पे फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट भी है और जो है निगेटिव फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो जब हम निगेटिव एक्सपोनेंट होता है तो हम क्या करते हैं, जो नंबर होता है उसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो यहाँ पे हम रेसिप्रोकल कर देंगे पहले, तो 125/8 हो गया, और जो पावर होगी हमारी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो इज इक्वल टू क्या हो गया, अब 125 की पावर क्या हो गई, 1/3 हो गई, और 8 की भी पावर 1/3 हो गई। इसको अलग अलग हम लिख सकते हैं। तो ये चीज़ क्या हो गई, क्यूब रूट ऑफ 125 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 8। अब जब
क्यूब रूट होता है तो हम 3 के पेयर्स बनाते हैं। अंदर रूट के अंदर जो नंबर होता है उसका हम फैक्टर कर देते हैं और 3 के पेयर्स बनाते हैं ऐसे। अब 5 × 5 × 5 ये 125 का क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। और 8 का क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्यूब रूट है, इसका मतलब 3 के पेयर्स बनाएंगे तो 3 डिजिट्स के 3 नंबर्स के पेयर्स बनाएंगे। तो यहाँ पे 5 का सिर्फ एक पेयर बनेगा और 2 का सिर्फ एक पेयर बनेगा और क्यूब रूट यहाँ से हट जाएगा। तो ये चीज़ किसके बराबर हो गई, 5/2 के बराबर हो गई। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स की यूज़फुलनेस क्या है। अब बहुत सारे नंबर्स जो है ना बहुत बड़े बड़े होते हैं, जिनको रीड करना, लिखना या उनको समझना या उनको किसी दूसरे नंबर के साथ कंपेयर करना और उनके ऊपर कोई ऑपरेशन लगाना, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न करना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे कि हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं मास ऑफ द अर्थ जो है हमारा इतना बड़ा नंबर है, तो इसको रीड करना और किसी दूसरे नंबर के साथ कंपेयर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसको हम किस में बदल सकते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म में बदल सकते हैं। तो हम इसका तो हमारे लिए आसान हो जाएगा इसका ऑपरेशन करना। जैसे इसको किसी नंबर के साथ अगर हमको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है या मल्टीप्लिकेशन करना है या फिर डिवीज़न करना है, तो हम एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का इस्तेमाल करेंगे। तो ये नंबर्स जो है आसान हो जाएंगे उनको ऑपरेट करना। अब ये जो नंबर्स हैं अगर हम इनको एक्सपोनेंट फॉर्म में बदलते हैं तो फिज़िक्स में हम उसको क्या बोलते हैं, या मैथ्स में भी उनको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना। अब इसके बारे में भी हम आगे बताएंगे। उसके पहले हम क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स को। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में सबसे पहला रूल क्या है, मल्टीप्लिकेशन। अब उसमें लिखा हुआ है a की पावर x × a की पावर y है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, a टू द पावर x + y। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 3 की पावर 2 है मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 5 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 + 5 = क्या हो जाएगा, 3 की पावर 7। इसके बाद लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में दूसरा रूल क्या है, डिवीज़न रूल है। अब इसको हम समझते हैं। अब इसमें अगर ये लिखा हुआ है 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2, देन 3 की पावर 5 - 2 हो जाएगा, यानी कि 3 की पावर 3 आ जाएगा। ये डिवीज़न रूल हो गया। अब इसके बाद बारी आती है पावर ऑफ ए पावर रूल। अब इसमें अगर कोई नंबर कैसा लिखा हुआ है, a की पावर x और उस पूरे की होल पावर y है, तो उसको हम कैसे लिख देंगे, a की पावर xy लिख देंगे। अब एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 3 की पावर 2 लिखा हुआ है और इस पूरे की होल पावर 6 है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 12 लिख सकते हैं। 2 और 6 को आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद प्रोडक्ट, पावर ऑफ ए प्रोडक्ट रूल है। अब इसमें क्या है, इसमें ब्रैकेट में अगर a × b लिखा हुआ है और उस पूरे की होल पावर x है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, a की पावर x × b की पावर x। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे 2 × 3 की होल पावर हमारी 5 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 × 3 की पावर 5। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद जो पांचवा रूल है वो क्या है, पावर ऑफ ए फ्रैक्शन रूल। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेट में a/b की होल पावर x है, तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, a की पावर x अपॉन b की पावर x। अब इसको समझते हैं। जैसे 2/3 लिखा हुआ है, 2/3 की पावर हमारी 5 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 5
अपॉन 3 की पावर 5। अब इसके बाद जो रूल आता है उसको हम कहते हैं ज़ीरो एक्सपोनेंट। अब ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर a की पावर 0 है या फिर एग्जाम्पल लेते हैं 2 की पावर 0 है तो उसको हम क्या लिख देंगे, सीधे 1 लिख देंगे। इसी तरीके से निगेटिव एक्सपोनेंट, अगर a एक रियल नंबर है और उसकी जो पावर है वो निगेटिव इंटीजर है तो हम क्या करते हैं, उसका रेसिप्रोकल करते हैं और पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव इंटीजर हो जाती है। जैसे 2 की पावर -3 है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 की पावर 3। इसके बाद फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट है। फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट में बोला गया है कि अगर a की पावर x/y है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, वाइथ रूट ऑफ a टू द पावर x। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है a की पावर 2/3, तो a की जो पावर है वो फ्रैक्शनल है, फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उतना रूट लग जाएगा, यानी कि 2 की क्यूब रूट और अंदर जो हो जाएगा वो न्यूमरेटर की पावर लग जाएगी, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 2 टू द पावर 2 हो जाएगा ये। अब इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आगे मैं आपको अभी बताऊंगा कि उन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, कुछ एग्जांपल्स दे करके जो है मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन इनको ये सारे रूल्स आपको याद करने पड़ेंगे, याद होंगे सारे रूल्स तभी क्वेश्चंस हो पाएंगे।